नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वर्णिम शर्मा में। आज हम प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम मेन रूप से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। इंग्लिश एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंग्लिश का लेवल भी आए दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है, तो इंग्लिश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य पढ़ना नहीं बल्कि समझना है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला वन वर्ड है सोशल पोजिशन और रैंक। तो किसी समाज में व्यक्ति का सोशल पोजीशन और रैंक, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? स्टेटस। इसके अलावा ऑप्शन में 3 वर्ड और दिए गए हैं, आइए इनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है माइजर। माइजर मतलब होता है कंजूस। दूसरा वर्ड दिया है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब होता है घुमंतू, या इसी के लिए एक और शब्द है आवारा। ये किस टाइप से आ सकता है? ये ऐसे लिखे रहेगा कि ए पर्सन विथआउट ए होम और जॉब। अर्थात जिस व्यक्ति के पास उसका घर नहीं है, कुछ नौकरी नहीं है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? वेगाबॉन्ड। इसी का इंग्लिश में सिनोनिम मतलब पर्यायवाची हो जाएगा नोमैडिक और वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब होता है घुमंतू, जो हमेशा घूमते रहता है। बीस्ट, फिर क्या दिया है? बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है एनिमल या जानवर, ऐसा वाला जानवर। लार्ज, अर्थात बड़े जानवरों के लिए इसका उपयोग किया जाता है बीस्ट का। तो इस तरीके से पहले हमने पढ़ा माइजर। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। फिर दूसरा दिया स्टेटस। स्टेटस मतलब होता है सोशल पोजीशन और रैंक। फिर दिया वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब होता है घुमंतू या आवारा। ए पर्सन विथआउट ए होम और जॉब। फिर अगला दिया बीस्ट। बीस्ट मतलब होता है एनिमल। कैसा एनिमल? लार्ज एनिमल। फिर द पाथ इन विच प्लांट्स मूव, प्लैनेट्स मूव। प्लैनेट मतलब होता है ग्रह और पाथ मतलब होता है रास्ता। तो जिस रास्ते पर ग्रह, मूव मतलब होता है गति करना, तो जिस रास्ते पर ग्रह गति करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, कक्षा। इसके अलावा फौना। फौना का उपयोग किसके लिए होता है? जीव जंतुओं के लिए। तो अगर ये कभी वन वर्ड में आए और वन वर्ड में अगर आपको कभी एनिमल या स्पीसीज इस तरीके का वर्ड दिखाई देता है, तो आप इसको फौना को मार सकते हैं। वैसे एक होता है फ्लोरा। फ्लोरा का उपयोग होता है प्लांट्स के लिए। तो फ्लोरा और फौना ये दोनों को आप याद रखिएगा। फिर नम्ब। नम्ब मतलब होता है स्तब्ध या सन्न हो जाना, तो उसके लिए किसका उपयोग होता है? नम्ब का। फिर है स्टोर रूम। तो स्टोर रूम से तो आप सभी परिचित ही होंगे। तो पहला हो गया ऑर्बिट, दूसरा है फौना, तीसरा है नम्ब और चौथा है स्टोर रूम। ऑर्बिट मतलब कक्ष, फौना मतलब जीव जंतु और फ्लोरा उसी के जैसा फ्लोरा हो जाएगा प्लांट से रिलेटेड। नम्ब मतलब स्तब्ध हो जाना और फिर है स्टोर रूम। इसके बाद फिर अगला है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे भी सी एल है, तो इसका जो आंसर है वो सी एल वाला होगा। तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस मतलब बंद जगह का डर, उसको क्या बोलते हैं? क्लाउस्ट्रोफोबिया। क्लाउस्ट्रोफोबिया। इसके अलावा एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया मतलब क्या होता है? लाइट, थंडर, मतलब बिजली का डर। फियर ऑफ लाइट्स या थंडर, उसको इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्राफोबिया। इसके बाद फिर क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स या ऊंचाई का डर को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। तो हाइट्स कहाँ पे वो मिलता है हमको? हवा में या एयर में जाएंगे तो हाइट मिलता है, तो इस एयर से एक्रोफोबिया को याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है? हीमोफोबिया। अब हीमो में आ रहा है हीमो। हीमो मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड का डर, ब्लड के डर को क्या बोलते हैं? हीमोफोबिया। एक्रोफोबिया हाइट का डर, क्लाउस्ट्रोफोबिया बंद जगह का डर, एस्ट्राफोबिया लाइट से या थंडर का डर। ये आप दिया गया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद फिर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। तो सांस लेने में क्या होना? डिफिकल्टी या परेशानी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बेचैनी। बेचैनी या घुटन।
तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सफोकेशन। और अटीक, अटीक मतलब क्या होता है? अटारी। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। और माइक्रोब, माइक्रोब मतलब क्या होता है? जीवाणु, रोगाणु। देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर में आगे वो गैप है। इसके बाद फिर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वाहारी। ओमनीवोरस का उपयोग होता है सर्वाहारी के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फ्लेश एंड वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स, ये वाला पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। उसी तरीके से फिर अगला फ्लेश ईटिंग एनिमल, जो केवल मांस खाते हैं उनके लिए क्या यूज होता है? कार्निवोरस। मांस खाने वाले जंतुओं के लिए क्या यूज होता है? कार्निवोरस। और एक और होता है यहाँ पे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? शाकाहारी जंतु, एनिमल, जैसे कि गाय, बकरी। कार्निवोरस मतलब है मांसाहारी एनिमल, जैसे कि शेर। सर्वाहारी मतलब होता है, ओमनीवोरस मतलब होता है सर्वाहारी एनिमल, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली। फिर अगला है ए पर्सन हु राइट्स पोएम्स, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? पोएट। उम्मीद है यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? ओमनीवोरस पढ़ा। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। इसके अलावा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी जानवर। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जानवर। ए पर्सन हु राइट्स पोएम, टू पोएट। इसके अलावा हमने ऊपर में पढ़ा है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल। अटीक मतलब होता है हटारी। सफोकेशन मतलब बेचैनी या घुटन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और इसके अलावा क्या पढ़ा? माइक्रोब, इसका मतलब होता है जीवाणु या रोगाणु। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस मतलब क्लाउस्ट्रोफोबिया। इसके अलावा है एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया मतलब लाइट्स या थंडर का डर, फियर ऑफ लाइट्स एंड थंडर। इसके अलावा एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई का डर, तो उसके लिए क्या होगा? एक्रोफोबिया। हीमोफोबिया मतलब खून का डर। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब क्या होगा? कक्षा। फौना मतलब क्या होगा? जीव जंतु से रिलेटेड, एनिमल या स्पीसीज। अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो आप वहाँ पे फौना को मारें। फ्लोरा मतलब प्लांट्स। नम मतलब स्तब्ध हो जाना। इसके अलावा हमने देखा है सोशल पोजीशन और रैंक, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कंजूस। सोशल पोजीशन और रैंक, सॉरी, इसके लिए क्या यूज होगा? स्टेटस। इसके अलावा माइजर, या माइजर मतलब हो जाएगा कंजूस। वेगाबॉन्ड मतलब हो जाएगा घुमंतु या आवारा। नोमेडिक वांडरर, नोमेडिक वांडरर। बीस्ट, बीस्ट मतलब हो जाएगा लार्ज एनिमल। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई सुझाव या सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या आपका चैनल है तो ज़रूर आप इसमें अपना इसको आगे बढ़ाने, अपना सहयोग प्रदान करने का सहयोग प्रदान करिएगा। तब तक के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।